हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, महंगाई भत्ते का वेट जो है पिछले 18-19 दिन से किया जा रहा था और दोस्तों अब जाके जो है महंगाई भत्ता जो है और एआईसी पिन के आंकड़े जारी हुए हैं। और एआईसी पिन के आंकड़े जो है बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले जारी हुए हैं, जहाँ पे पिछले कई दिनों से जो है ये मैसेज आ रहा था कि दिसंबर महीने में जो है महंगाई भत्ते के आंकड़े या महंगाई दर में एक्चुअल में बहुत कमी आई है। उसी को लेकर दोस्तों, क्योंकि एआईसी पिन के आंकड़े जारी नहीं हुए थे, एआईसी पिन का इंडेक्स ही होता है जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा महंगाई भत्ता कैलकुलेट होता है। और अब दोस्तों दिसंबर महीने के एक्चुअल एआईसी पिन के आंकड़े आ चुके हैं। जहाँ तक बात थी कि ये जो है एआईसी पिन गिरेगा, तो हमने ये भी बात किया था कि अगर 0.5 भी करता है तो भी हमारा जो है 56% फाइनल रहेगा। 0.7 भी गिरता है तो भी हमारा 56% जो है महंगाई भत्ता वो रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी जो अपडेट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। और जो अगर हम बात करें नवंबर में, तो नवंबर में 144.5 आपका महंगाई भत्ता, जो एआईसी पिन के आंकड़े थे वो 144.5 थे। और जिसके बेसिस पे आपका जो महंगाई भत्ता कैलकुलेट हुआ था वो था 55.54। दोस्तों महंगाई भत्ता कैलकुलेटर या डीए कैलकुलेटर आज की डेट में जो है ऑनलाइन अवेलेबल है और बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दिसंबर में क्या रहा। दिसंबर में ऑलरेडी सरकार की तरफ से क्लियर कट कहा गया था कि महंगाई दर में कमी हुई है। और आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके रेट्स में भी कमी हुई थी। उसी को देखते हुए कितना ज़्यादा असर होने वाला था। अगर ये 144.5 भी होता तो भी हमारा 56% जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सिक्योर रहता। अगर ये हमारा 144 पूरा रहता फिर भी हमारा सिक्योर रहता। लेकिन दोस्तों जो महंगाई भत्ते के जो आंकड़े जारी हुए हैं एआईसी पिन के, वो है 143.7। और दोस्तों 143.7 का मतलब यह है कि अगर हम कैलकुलेट करें कि इसका सीधे सीधे जो है महंगाई दर में या महंगाई भत्ते में क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, तो अगर हम 143.7 को, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि सीधे सीधे 0.8 गिरा है। जो मैक्सिमम कैलकुलेशन की थी या अभी तक जो मैक्सिमम डिफरेंस आता था 0.1 का आता था, 0.4 का आता था। इस बार एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस आया है और ये आपका जो है सीधे सीधे 0.5 और 3 और यानी कि 0.8 कम हुआ है। और 0.8 कम होने की वजह से ये अभी 143.7 है। और अगर हम 143.7 को डीए कैलकुलेटर में डालते हैं दोस्तों, तो जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही चौंकाने वाला रिज़ल्ट है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 55.99, यानी कि 0.01 से जो है आपका महंगाई भत्ता जो है वो 56% को नहीं छू पाया। और ये जो कि 56% 100% श्योर लग रहा था, वो कहीं ना कहीं दोस्तों 55.99 पर अटक गया है। और 55.99 का मतलब ये है कि जो जनवरी से महंगाई भत्ता है या जनवरी से जो महंगाई दर है उसमें जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ और सिर्फ 2% की है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यही महंगाई भत्ता और महंगाई दर आपका 8वें वेतन आयोग में भी जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला था। 8वें वेतन आयोग में जो है यही महंगाई भत्ता जुड़ेगा और उसके बेसिस पे अगर मर्ज भी होता है तो 1-1% का बहुत वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही थी कि वर्स्ट केस में भी 56% होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 से, और आप देख सकते हैं कि जो गिरावट है वो 143.7 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.1 अगर इंडेक्स और एक्स्ट्रा आया होता तो हमारा जो है 56% होता। लेकिन इस एआईसी पिन के आंकड़े के हिसाब से अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2%, यानी कि 53 से 55, और 55.99 का मतलब है राउंड ऑफ करने पे ये आपका 55 मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये था
महंगाई भत्ता का जो लेट आया, लेकिन जो मिला वो एक्सपेक्टेड नहीं था। कहीं ना कहीं 56% की सबको उम्मीद थी, लेकिन उतना नहीं मिल पाया। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।